की तरह आज फिर हम लोग देखेंगे मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सफर को। और आज हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन का लेवल बहुत कठिन नहीं है। इस पे क्या पता पूछना है कि 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े का मान क्या होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है आपसे, आप वैसे वैसे करते जाएंगे। क्या कहा गया है कि 496, तो यहां हमने 496 लिख दिया। योग कह रहा है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। उसके बाद ये 318 कह रहा था, तो इसको पहले जोड़ के देखते हैं क्या आएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। देखिए योग करने में तो आपका ये निकल आया कितना, 814। तो आप सोच रहे होंगे कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निकटतम सैकड़े का मान क्या होगा। तो निकटतम सैकड़े का मान, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो 814 के पास जो सैकड़ा हो उसके आसपास ये आंसर देना है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि 900 814 में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसमें भी आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 814 का जो निकटतम सैकड़ा होगा वो आपका क्या होगा, 800 होगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी कि 496 संख्या लेनी है और 318 लेनी है। योग कह रहा है तो इसको प्लस कर देना है। योग करके देख लिया तो ये 814 आ गया, लेकिन 814 हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसका निकटतम सैकड़ा बताना है, तो निकटतम सैकड़ा क्या होगा, 800 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या करना है कि 2.6 और 10.91 इसका मान ज्ञात करना है। तो जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत ही गुणा करने लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देखना है। देखिए सब में 2366 आ रहा है, सब में 2366 आ रहा है, 2366 सब में आ रहा है। इसको छोड़ के तो ये आप काट सकते हैं, ये आंसर आपका नहीं होगा। अब उसके बाद यहाँ क्या देखना है कि ये दशमलव के कितने अंक के बाद यहाँ लगा हुआ है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव लगा है। इसका मतलब जिसमें दशमलव 3 अंक के बाद होगा वही आंसर होगा। तो ये देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इस पर कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 प्रश्नों की श्रृंखला है ये। अब ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। इसमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, और आप लोग जानते होंगे कि ऐसे क्वेश्चन में जो हम लोग यूज करते हैं, बॉड मास का यूज करते हैं। तो उस पर सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 9 + 7 ये आ जाएगा आपका कितना होगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद डिवीजन को हटाते हैं, तो जब डिवीजन को हटाएंगे तो 4 से को 16 ये हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाइड करते हैं तो 4 × 5 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि 20 यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। जो लोग ये सोच रहे होंगे पहले इसको जोड़ दे और इसका गुणा कर दे, तो वहां पे आपका गलत हो जाएगा। अगर जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा, इसको गुणा कर देंगे 20 आएगा, और भाग देंगे तो 16/20। ये गलती नहीं करनी है आपको। किसका प्रयोग करना है, तो आपको प्रयोग करना है बॉड मास रूल का। तो इसमें देखिए सबसे पहले ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे डिवीजन, मल्टीप्लाइड, ऐड और सब्सट्रैक्ट, ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। तो आसानी से आपका आंसर 20 निकल आएगा, वरना आप लोग गलत कर देंगे इस क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज कैसा होगा। सबको पता है त्रिभुज की भुजाएं कितनी होती है, तो 3 भुजाएं होती है और उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो वो 180 होता है। यहां क्या दिया है, इसकी भुजाएं दी है 3, 5 और 4। तो आप लोग देख रहे होंगे समबाहु तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। समद्विबाहु ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कम से कम 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक समकोण बचता है और एक अधिक कोण बचता है। तो अधिक समकोण के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा दी है 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। उसके बाद जो छोटी छोटी भुजाएं दी है उसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये भी देखिए 25 आ गया। तो जहां पे ऐसी कंडीशन बन जाए कि बड़ी भुजा का वर्ग और 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो वो त्रिभुज कैसा होगा आपका, तो समकोण त्रिभुज होगा। ऑप्शन सी, फिर से समझ लीजिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 में क्या पूछा गया है, 5 में पूछा गया है कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो आपको 2 बातें समझनी है, ये वृत्त बना दिया गया, वृत्त में ये इसका क्या हो गया, ये सेंटर हो गया। अब सेंटर से जो ये लाइन जाती है और सेंटर से ही जो ये लाइन जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग व्यास कहते हैं। अब अगर यहाँ सेंटर की बात की जाए तो इस सेंटर से जो ये दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको त्रिज्या कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका व्यास होता है, व्यास किसके इक्वल होता है, तो 2 गुणे त्रिज्या के इक्वल व्यास होता है। व्यास किसके इक्वल होता है, तो 2 गुणे त्रिज्या के इक्वल होता है। उसके बाद और एक बात समझ लीजिए कि परिधि की बात आती है, तो परिधि क्या होता है, तो परिधि होता है 2 पाई आर होता है। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। पाई की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पाई का जो मान होता है वो 3.141 होता है, ये लगभग में मान है, और एक मान आपका 22/7 होता है। अब यहाँ पे अगर ये व्यास दी है तो इसका आधा कर देंगे, त्रिज्या निकल आएगी। तो आर का मान कितना आ गया, तो 3.5/2 आ गया। तो आपको व्यास समझ में आ गया, आपको त्रिज्या समझ में आ गई, आपको परिधि समझ में आ गया, और उसके साथ साथ पाई का मान भी याद हो गया होगा। तो जब परिधि निकालेंगे तो 2 गुणे 22/7 कर देंगे। जहां आर दिया है इसकी जगह पे 3.5/2 कर देंगे। तो देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से इसको गुणा भाग करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। अब 22 गुणे 10.5 करेंगे तो ये आपका 11 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। तो ये थे मैथ के टॉप 5 क्वेश्चन। आप लोग बने हुए चैनल के साथ, धन्यवाद।